नमस्ते। इस वीडियो का विषय है इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यही जानेंगे आज इस वीडियो में। अब देखिए, संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। कितने पदार्थ? 3 पदार्थ। पहला है ईश्वर, दूसरा है आत्मा, तीसरा है प्रकृति। ये 3 पदार्थ। इन 3 पदार्थों को जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है। हम संसार में आए, खाने पीने के लिए नहीं आए। खाना पीना तो टाइम पास है। गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी खरीदते हैं या सैर करने के लिए? पेट्रोल डालना तो मजबूरी है, ठीक है। खाना पीना तो मजबूरी है, ये तो पेट्रोल डालना है, किस काम के लिए थोड़ी है। कार खरीदते हैं, उसका कोई उद्देश्य होता है। या तो घूमना फिरना है, सैर सपाटा करना है, ऑफिस जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, उद्देश्य वो है। पेट्रोल डालना कोई कार का उद्देश्य नहीं है। वैसे ही ये कार है, शरीर, ये खाना पीना, ये तो पेट्रोल की तरह है, ये कोई उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। इसके बिना ये चलता नहीं। जैसे पेट्रोल के बिना कार चलती नहीं, वैसे ही भोजन के बिना शरीर चलता नहीं, इसलिए खाना पीना पड़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है 3 पदार्थों को जानना। इसलिए ईश्वर ने हमको यहाँ ये शरीर दिया है, संसार में भेजा है। 3 चीज़ों को जानना है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। 3 चीज़ों को इसलिए जानना है, इनको जानने से हमारा मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाता है। हमारे 2 मुख्य उद्देश्य हैं, 2। एक है सारे दुखों से छूटना। दोहराइए, सारे दुखों से छूटना, हमेशा के लिए छूटना, 2-4 घंटे के लिए नहीं, हमेशा के लिए छूटना, ये लक्ष्य है, ठीक। और दूसरा लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करना। दूसरा लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करना। चलिए एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं, आपका क्या उत्तर रहता है कमेंट बॉक्स में, बताइए। ये दोनों लक्ष्य हैं हमारे, दुख से छूटना और आनंद की प्राप्ति करना। इन दोनों में से बड़ा लक्ष्य कौन सा है? दुख से छूटना या आनंद प्राप्ति? बड़ा कौन सा है? दुख से छूटना। दुख से छूटना ये बड़ा लक्ष्य है। आनंद भी चाहिए, और वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे है दुख छूटना चाहिए। क्यों छूटना चाहिए? इसका कारण महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में बताया। यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्तः न तथा सुखाद अभिलाषा। इस सूत्र में महर्षि कपिल जी ने इसका कारण बताया कि दुख प्राप्त होने से व्यक्ति को जितनी घबराहट होती है, सुख मिलने से उतनी खुशी नहीं होती। ठीक, आपका क्या विचार है बताइए कमेंट बॉक्स में। जब दुख आता है तो अब आदमी घबराता है, नहीं 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 चाहिए, सुख मिले ना मिले उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुख नहीं चाहिए। इसलिए दुख से बचना प्राथमिकता है। तो व्यक्ति को दुख से छूटना चाहिए 100%, हमेशा के लिए, ये उसका लक्ष्य है। और सुख प्राप्त करना चाहिए 100%, हमेशा के लिए, ये भी लक्ष्य है। ये दोनों बातें क्या संसार में जीते जी संभव है? 100% दुख से छूटना हमेशा के लिए, और 100% बड़े आनंद में रहे, ये दोनों बातें संभव हैं क्या जीते जी? नहीं है। तो कहाँ संभव है? मोक्ष में। कहाँ पर संभव है? मोक्ष में। इसलिए मोक्ष हमारा लक्ष्य है जीवन का, ठीक है। एक शब्द में कहे तो क्या लक्ष्य है? मोक्ष। वहाँ ये दोनों बातें हो जाएंगी, सुख भी पूरा मिल जाएगा, दुख भी पूरा छूट जाएगा, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। संसार में तो 2-4 घंटे के लिए भले ही हो जाए, 6 घंटे के लिए आप रात को सो जाते हैं, तब भी ऐसा ही होता है, दुख छूट जाता है और सुख मिलता है। तभी तो देर तक सोते रहते हैं, इधर से उठेंगे वहां सो जाएंगे, वहां से उठेंगे वहां सो जाएंगे, होता है ऐसा, आपने नोटिस किया होगा। सोने में सुख मिलता है, निद्रा में, और दुख होता नहीं। जब अच्छी गहरी नींद आती है, रात को 5-6 घंटा मस्त होकर सो जाते हैं, ये मोक्ष का ट्रेलर है, ये उसका नमूना है। जैसे 5-6 घंटे के लिए व्यक्ति दुख से छूट जाता है और सुख की अनुभूति करता है, ऐसे ही मोक्ष में लंबे समय के लिए दुख से छूट जाता है और सुख की अनुभूति करता है। ये उसका एक नमूना है। जो लोग कहते हैं मोक्ष क्या होता है, प्रमाण दो, ये प्रमाण, ये मोक्ष का प्रमाण है कि जैसे निद्रा होती है वैसे मोक्ष होता है। अब कर्मों के हिसाब से ही मोक्ष भी होता है, वरना मृत्यु के बाद अगला जन्म होता है। मोक्ष ये बहुत लंबा विषय है। अभी तो हम जीवन का लक्ष्य केवल जाने हैं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का, जन्म लेने का। बाकी मोक्ष के बारे में अभी और समझेंगे।
किसको मोक्ष मिलता है, किसको नहीं मिलता है, किसको जन्म मिलता है, मृत्यु के बाद किसी मोक्ष मिलेगा, ये सारी चर्चाएं होंगी आज। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो सब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा होगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नाच गाना फालतू के चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, ज़रूरी चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेगी। जो जानकारी लेना आवश्यक है जीवन में, वही इस चैनल पे वीडियोस आएंगी। के लिए जो आवश्यकता है, पूरे मनुष्य के लिए जो आवश्यकता है, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ओके।